नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक दूसरा जंगल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इस जंगल पाठ के लेखिका कौन है और उसकी पद्य संबंधी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। और फिर जंगल पाठ में क्या है, क्या क्या कहानी है और इसमें कितने कैरेक्टर हैं और सबके बारे में क्या क्या है, हमने वो पढ़ा। और फिर पीयूष, जब ये सोनू मर जाता है और उसे सब ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसकी दादी जो रहती है, पीयूष की दादी, उसको समझाती है कि सोनू को, जब छोटे बच्चे मर जाते हैं तो उसे ज़मीन में गाड़ा जाता है, इसके लिए तुम्हारे पापा सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। ये सब हुआ। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे पीयूष और दादी आपस में एक दूसरे से क्या बात करते हैं और उनके परिवार वाले सब मिलके क्या निर्णय निकालते हैं, ये हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। जब पीयूष के पापा शैलेश सोनू को ज़मीन में गाड़ने के लिए लेकर चले जाते हैं तो पीयूष के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जिसका वो जवाब अपनी दादी से मांगने लगता है। तब वो पूछता है, दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? यानी सोनू के लिए पीयूष पूछ रहा है। उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया, उसकी दादी उसे जवाब देती है। तो फिर वो पूछता है, सोनू, किसने किया दादी? तो उसकी दादी जवाब देती है, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? तब वो पीयूष जवाब देता है, होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, ऐसा दादी जवाब देती हैं। सोनू भी मर सकता है ऐसा दोनों आपस में, यानी मांडवी दी और जो पीयूष रहता है, आपस में दोनों बात करते हैं, क्योंकि सोनू के मरने से पीयूष के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं और फिर वह उसका जवाब पाना चाहता है। इसके लिए वो सब सारे सवाल जवाब अपनी दादी से करने लगता है। फिर मांडवी दी पहले के बारे में सोचने लगती है, जब घर पे सोनू मोनू यानी कोई भी खरगोश वगैरह कुछ भी पालतू जानवर नहीं थे, उस बारे में वो सोचने लगती हैं। कैसे हठ पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश के संग महरौली, शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मझौले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? जब वो फिर सोचने लगती हैं मांडवी दी कि पहले जब वो घर पे तोते और ये खरगोश वगैरह कुछ भी नहीं थे तो वो किस तरह से जिद पकड़ लिया था, हठ यानी जिद करना। उसने किस तरह से जिद पकड़ लिया था कि वह भी घर में खरगोश और तोते पालेगा। वो पीयूष जो है अपने मम्मी पापा यानी तविषा और शैलेश के साथ शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पे महरौली गया था, उसके दोस्त जो थे उनके मित्र के घर पे। तभी उन लोगों ने, यानी शैलेश के मित्र के घर पे पीयूष ने खरगोश और ये तोते का पिंजरा देखता है और एक जालीदार बड़े से बाकड़े में, बाकड़ा यानी जिसमें खरगोश वगैरह बिल्ली वगैरह ये सब पाल के रखते हैं, जिसमें बाकड़ा, जो जालीदार बाकड़ा रहता है जिसमें पालतू जानवर पालते हैं, उसे बाकड़ा कहते हैं, रखे हुए थे। तो फिर
तभी से उन लोगों को देखता है जब उनके घर पे, तो तभी से ये पीयूष जिद पकड़ लेता है कि अब वो भी पालेगा। लेकिन उसके मम्मी पापा यानी शैलेश और तविषा इन लोग समझाते हैं कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना बहुत कठिन होता है, उसे कहाँ रखेंगे। तो फिर ये कहता है, पीयूष कहता है बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली और कह देता है सबसे कि बालकनी में रखेंगे। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छीछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेंगी। तो फिर तविषा सोचती है किसी तरह उसे बहला फुसला दे और ये पशु पक्षी ये सब कुछ भी ना पाले। तो वो उसको समझाने लगती है और कहती है कि छोटे से घर में पालना बहुत मुश्किल होगा, वो पूरे दिन बाकड़े में बंद नहीं रह सकते, यानी पूरे दिन वो जाली के अंदर ही नहीं रह सकते, उन्हें थोड़े समय के लिए खुला छोड़ना होगा। और फिर बाद में वो जब खुला छोड़ें तो वो छोटे से घर में यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छीछी करेंगे, यानी उनके जो भी टट्टी पेशाब ये सब करेंगे, तो फिर उन्हें कौन साफ करेगा? ऐसा वो तविषा सोचती उसे बहला फुसला कर हम मना कर दें कि नहीं ले पाएंगे। तो पीयूष कहता है कि नहीं, वो सब अगर रहेगा तो फिर दादी करेंगी। ऐसा पीयूष जवाब देता है अपने मम्मी पापा को। फिर आगे क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। ईशा पूछती है पीयूष से कि उसके सूसू छीछी को कौन साफ करेगा, तो पीयूष पहले जवाब देता है कि दादी करेंगी। फिर जब तविषा कहती है कि जब दादी पढ़ाने के लिए कॉलेज चली जाएंगी, फिर जब वो नहीं रहेंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? तो पीयूष कहता है कि मैं स्कूल से आकर मैं खुद ही कर लूँगा। तो सब परिवार वाले सब हंस पड़ते हैं। सब लोग तब चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस साँझ सोसाइटी के उसे सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते। सराहते यानी तारीफ करना, और ईर्ष्या यानी नफरत करना, जलन। तो फिर क्या होता है कि सब उस दिन चकित रह जाते हैं जब पीयूष दादी को पटाने के लिए एक ही बहुत कोशिश करता है। और उसे पता था पीयूष को कि दादी उसके जन्मदिन पर उसे कुछ न कुछ उपहार ज़रूर देती हैं। उपहार यानी तोहफा, गिफ्ट देती हैं। तो फिर वो अपने जन्मदिन के दिन दादी से कहता है क्यों ना आप मुझे इस बार मुझे खरगोश और ये तोता दे दो। तो फिर दादी जो थी वो निरुत्तर हो जाती है, यानी उनके पास उसका बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रहता है और कोई भी रास्ता नहीं रहता है। और फिर वो उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर चली जाती हैं। वहाँ पर जाते ही ये पीयूष ने एक खरगोश का जोड़ा पसंद किया और वहाँ पर ही उसका नामकरण भी कर दिया, सोनू और मोनू। और फिर उसको रखने के लिए एक जालीदार बड़ा सा बाकड़ा भी खरीदा गया। जब वो घर पे लेकर आया तो जो भी उसके हमजोली यानी दोस्त लोग, मित्र लोग, जो भी पीयूष के मित्र लोग थे उसके हम उम्र के, उस दिन सभी लोग उसके घर पे आ जाते हैं और बालकनी में बहुत शाम तक बहुत भीड़ लगी रहती है, यानी सब देखते उसको और देखते रहते और उसको उसकी तारीफ़ करते और
पीयूष के भाग्य से जलते भी थे, क्योंकि उसे इतनी अच्छी फैमिली जो मिली थी, इतना अच्छा परिवार जो मिला था, जो उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर रहा था। फिर दूसरे दिन क्या होता है हम ये देखते हैं। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी के ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। फिर क्या होता है, जैसे ही दूसरे दिन ये दादी देखती है कि मोनू जो है वो फिर दूसरे दिन भी सामान्य नहीं हुआ, यानी वो उस दिन भी नॉर्मल नहीं रहता है। वो सोनू के बारे में ही सोचता रहता है। और फिर दादी पीयूष को भी स्कूल नहीं भेजती और खुद भी कॉलेज नहीं जाती है। और मोनू के पास उसका कटोरे से भरा हुआ दूध रखा रहता है, लेकिन वो उसको छूता नहीं है, यानी बिल्कुल भी नहीं पीता है। और इसे बगल में रखे हुए सोनू के कटोरे को देखता रहता है और सूंघता रहता है। फिर दादी को मोनू की चिंता होने लगी कि इस तरह से अगर ऐसा रहेगा तो इसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है फिर कहानी में। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी उसे अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली औने कोने में छूट गई होगी। और दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? तविषा जो है उसके मन में शक था। और फिर वह अंदर ही अंदर से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी गलती की वजह से सोनू मर गया और सोनू नहीं रहा है। तो फिर वह अपने संशय को, यानी अपने शक को जो रहता है, वो मांडवी दीदी से कहने लगती है कि उसने कल सुबह पारे की चावल में घुन होने के कारण पारे की गोलियां चावल में उसने डालना चाहा, और जैसे ही उसने ढक्कन खोला तो सारी गोलियां इधर से उधर गिर गईं। तो उसने तो सभी गोलियों को उठाकर टंकी में डाल दिया था, चावल की टंकी में, लेकिन लगता है एक दो गोलियां इधर उधर रह गई होगी, जिसके कारण ऐसा मतलब उसको लगता है कि वही सोनू ने खा लिया और फिर खाने की वजह से उसकी ये हालत हो गई। तभी ये पीयूष आता है और कहता है कि दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? पीयूष अपनी दादी से पूछता है। फिर उसकी दादी जवाब देते हैं, बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। तो फिर पीयूष जवाब देता है, मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? फिर मांडवी दी तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। क्या कहा था? उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं, तो तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। फिर पीयू कहता है कि दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। फिर पीयूष और दादी आपस में बात करते हैं कि जब वो कहता है कि मेरे साथ मोनू क्यों नहीं खेल रहा है, तो दादी जवाब देती है कि अभी सोनू उससे बिछड़ गया है ना, इसीलिए वह जवाब नहीं दे रहा है और इसलिए वह खेल नहीं रहा, उसको दुख है इस बात का। तो फिर पीयूष कहता है कि दादी, तो मुझे भी तो दुख है ना सोनू से बिछड़ने का।
तो उसे दादी समझाने लगती है कि जंगल जो है उसका घर है और उसके माँ बाप जंगल में रहते हैं, इसलिए वह दुखी है और तुम तो अपने माँ बाप के साथ हो ना। तो फिर ये पीयूष कहता है कि यानी दादी हम भी मर जाएंगे उस दुख से। तो दादी जो है उनको बहुत अंदर से तड़प उठती है वो, और पीयूष के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती नहीं बेटा ऐसा बुरा बात नहीं करते हैं। तो फिर वो कहता है कि लेकिन आप तो कह रही हैं ना दुख से मर जाता है। तो फिर दादी उसे समझाने लगती है कि नहीं, जंगल उसका घर है, उसके माँ बाप तो जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे पास है ना। ऐसा वो उसे समझाने लगती हैं। तो फिर पीयूष कहता है यानी मोनू भी, हमने मोनू को उसके माँ बाप से दूर रखा है, तो क्या मोनू भी मर जाएगा दुख से। इस तरह से वह अपनी दादी से पीयूष जो है वह सवाल करने लगता है। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा, ठीक है। शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो फिर पीयूष जो रहता है वह ऐसे सवाल दादी से अपने करने लगता है कि मोनू भी दुख से मर जाएगा। तो उसकी दादी मांडवी जी जो थी उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता है उनको देने के लिए। और फिर तब कहता है कि पीयूष खुद ही कहने लगता है कि दादी चलो हम जंगल में मोनू को छोड़ आए कि और वह अपने मम्मी पापा के पास चला जाए, नहीं तो वह भी मर जाएगा। तो फिर वो इस तरह से फिर दादी उससे पूछती है क्या तुम रह लोगे मोनू के बिना। तो कहता है कि हाँ मैं रह लूँगा, लेकिन वो तो जिंदा तो रहेगा ना। फिर मांडवी दी का कंठ एकदम भरा, यानी उनको अंदर से इतना मतलब बहुत ज़्यादा ही रोना आने लगा। और फिर वो पीयूष कहता है हाँ मैं रह लूँगा। तो दादी कहती हैं ठीक है, हम शैलेश से कह के रात को गाड़ी निकालेंगे और मोनू को ले जाकर जंगल में लेकर चलेंगे, उसे जंगल में ले जाकर उसके मम्मी पापा के पास छोड़ देंगे, क्योंकि खरगोश जो है वो रात में ही दिखाई पड़ते हैं और शायद से उसके माँ बाप भी वहीं हमें दिखाई पड़ जाएंगे। फिर ऐसे इस तरह से और फिर पीयूष कहता है कि दादी मैंने आपसे कहा था कि मुझे तोता भी चाहिए, कहा था, ऐसा दादी जवाब देती है। लेकिन फिर वो कहता है कि अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को अपने यानी जब वो मना कर देता है कि मुझे तोता नहीं चाहिए, तो फिर मांडवी दी उसे गले से लगा लेती है और उसका मुंह चूमने लगती है। तो बच्चों इस तरह से हमने जंगल कहानी पढ़ा और इस पाठ के माध्यम से प्राणी मात्र से प्रेम स्नेह रखना और बच्चों के क्या मनोदशा होती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और यह जंगल पाठ अब समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।